नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बुलडोजर बाबा का डर क्या, इसीलिए अखिलेश के सांसद वर्ग ने खुद अपना घर तोड़वाना शुरू कर दिया। मेरठ के अब्दुल्ला रेजिडेंसियों या फिर वर्ग का अवैध घर फिर से बाबा बुलडोजर गरजा है। राहुल ब्रह्मा, अखिलेश महेश 27 का सियासी क्लेश, ये पूरा मामला क्या है? क्या संभल से अखिलेश की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग संभल गए और प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के डर से पहले ही अपने घर का अवैध निर्माण वाला हिस्सा खुद तोड़वाना शुरू कर दिया? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वर्ग को पता है कि योगी राज में कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे, इसीलिए बुलडोजर आए उससे पहले उन्होंने घर पर खुद हथौड़ा चलवा दिया। सपा के नेता तो धमकी वाले अंदाज में यह भी कह रहे हैं कि आज सपा नेताओं के इंच मकान नापे जा रहे, समय आएगा तो बीजेपी के सांसदों विधायकों के घर भी बुलडोजर पहुंचेगा। सियासी क्लेश सिर्फ इतना नहीं है। यूपी के रायबरेली में सियासी पोस्टर लगे जिसमें राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ब्रह्मा विष्णु महेश के तौर पर दिखाए गए। सवाल यह कि भाई ये कौन सा सियासी संदेश दिया जा रहा? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर का डर क्या होता है, जानना है तो इन तस्वीरों को देखिए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हनक देखनी हो तो इन तस्वीरों को देखिए। ये अखिलेश के फेवरेट संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग का घर है। हथौड़े से घर के आगे के हिस्से को तोड़ा जा रहा। ग्राउंड फ्लोर पर भी गड्ढा किया जा चुका है कि कितना हिस्सा तोड़ देना है। तोड़वाने का ये काम खुद अखिलेश के सांसद करवा रहे। दरअसल 12 अगस्त को एसडीएम विकास चंद्र ने आदेश जारी किया था कि 1 मीटर गहराई 14 मीटर लंबाई का हिस्सा अवैध निर्माण है। सांसद के घर के अवैध निर्माण वाले हिस्से को तोड़ दिया जाएगा। 1 महीने में अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया तो प्रशासन तोड़ेगा। सांसद वर्ग पर अवैध निर्माण के चलते 1,35,000 का जुर्माना भी लगा है। धारा 9 के तहत 1,35,000 की पेनल्टी उन पे की गई है, क्योंकि बिना नक्शा पास कराए, बिना कोई सूचना दिए निर्माण हुआ है। इसके कारण से और 30 दिन का समय उनको दिया गया है। जो सेटबैक वाला पोर्शन है उसमें निर्माण को हटाने के लिए, अगर 30 दिन में वो नहीं हटाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाएगा। अब सांसद वर्ग के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो वो खुद अवैध निर्माण गिरवा दें या फिर प्रशासन का बुलडोजर गिरा। बुलडोजर चलता तो सियासी बदनामी ज्यादा होती, लिहाजा उन्होंने अवैध निर्माण को खुद ही गिरवा देना ज्यादा मुनासिब समझा। दरअसल बुलडोजर का डर वर्ग को यूं ही नहीं हुआ। बीते 20 दिसंबर को वर्ग की दहलीज पर बाबा का बुलडोजर गरजा था। सांसद वर्ग के घर की सीढ़ियां जो नाली के ऊपर बनी थी उससे तोड़ दिया गया। जाहिर है वर्ग को लग रहा होगा कि दिए टाइम लिमिट में खुद ही अवैध हिस्सा नहीं गिराया तो इस बार बुलडोजर का निशाना सीधा घर पर होगा। हालांकि इससे सपा नेता बौखलाए हैं, समय आने पर देख लेने जैसी बात भी कर रहे हैं। योगी सरकार है, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के इंच मकान नापे जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे सांसद ने तो अपना मकान उतना तोड़ लिया, आप अपने सांसद विधायकों को भी बोल देना कि सही समय पे अपना मकान तोड़ ले, अन्यथा बुलडोजर ही चलेगा। सपा को दर्द है कि उनके नेताओं के इंच मकान नापे जा रहे हैं। वो सही समय आने पर बीजेपी नेताओं के मकानों को भी नापने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सांसद वर्ग ने अवैध निर्माण करवाया ही क्यों? सवाल की अवैध हिस्सा टूट रहा तो दिक्कत क्यों हो रही? वैसे संभल सांसद वर्ग इसके अलावा बिजली चोरी और संभल दंगे मामले में भी घिरे हैं। बिजली चोरी में वर्ग पर 1,91,00,000 का जुर्माना है, जिसमें से 6 लाख का ड्राफ्ट जमा किया जा चुका है। संभल दंगे में वर्ग पर मास्टरमाइंड होने के आरोप लगे हैं। बात सिर्फ गंभीर आरोपों की नहीं बल्कि दबंगई को लेकर भी है। बीते 19 दिसंबर को जब बिजली विभाग के अधिकारी वर्ग के घर पहुंचे थे तो उनके पिता ने सरकार बदलने पर अधिकारियों को कबाड़ा करने की धमकी दी थी। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ कर सकते। बात सिर्फ सपा सांसद वर्ग की नहीं, संभल से सपा के ही विधायक इकबाल महमूद पर भी सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप हैं। 6 सितंबर को इकबाल महमूद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला और 3.5 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया। जबरदस्ती की बात है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। जो चीज कागजों में है वो आज भी
बाग में है, बल्कि और हमारे बाग की जो एरिया है वो कम है। हमारा बाग का एरिया जो है वो कम है कागजों के हिसाब से, कागज सही नहीं देखे गए। अब वो जल्दबाजी में विधायक जी का मामला है, इसको हाईलाइट कर दो, तो उन्होंने ये कर दिया जो गलत है बिल्कुल। तो सवाल तो है कि अवैध कब्जे पर एक्शन से टेंशन क्यों है। सवाल ये भी कि जाति की बात क्या वोट बैंक को ध्यान में रखकर की जा रही। वैसे बात सपा सांसद की हो रही तो सपा मुखिया अखिलेश यादव की ये तस्वीर भी देखिए, जिसमें उन्हें भगवान शिव के तौर पर दिखाया गया। त्रिदेव के इस रूप में राहुल गांधी ब्रह्मा जी, तेजस्वी श्री विष्णु और अखिलेश भगवान शिव की जगह रखे गए। तो सवाल तो है कि क्या ये सब 27 की रेस के लिए हो रहा, चाहे ये पोस्टर हो, चाहे वर्ग की जातियों में उनका साथ हो। ये अलग बात है कि सबसे अलग बाबा बुलडोजर की हनक चल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, लोग अलग अलग कह रहे हैं कि ये डर तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब आप अगर इसको डर कहकर खुश होना चाहते हैं तो आपको पूरा अधिकार है, आप खुश होइए। अगर बीजेपी अगर खुश हो तो ठीक है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैंने कहा लोग कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, कोई कह रहा होगा। और पहली बात तो मुझे लगता है कि बर्क साहब की यहाँ तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने आगे आके ऐसा किया। कोई एक भाजपा का नेता बताइए, भाजपा का नेता बताइए, मैं बताऊं इनके नेता क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। मैनपुरी में इनके जो करहल के प्रत्याशी थे विधानसभा में, उनका नाम था अनुजेश प्रताप सिंह, घर टूटने लगा तो इस्तीफा दे दिए। ऑर्डर हो गया कि घर अवैध है तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया, 50 और लोगों के इस्तीफे भी दिला दिए। तो ये तो एक नजीर है। यहाँ बैठकर आज समाजवादी सांसद के हम लोगों को कसीदे पढ़ने चाहिए। तारिक भाई क्यों कसीदे पढ़े करनी चाहिए? आपकी पार्टी ने कहा कि मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। किसने कहा? बिजली चोरी में करीब करीब 2 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है, 1 करोड़ 91 लाख का, 6 लाख का ड्राफ्ट जमा करवा कर आए हैं। ठीक तब जाकर बिजली फिर बहाल हुई। 1 करोड़ 91 लाख आपके लिए हो सकता है कम होता होगा, आम आदमी के लिए तो बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी रकम है। जब 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 कोर्ट ने, एडीएम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ 1 महीने में वो अपना जो सेटबैक का हिस्सा है, और सेटबैक हमें जरा समझाइए कि होता क्या है। सेटबैक वो होता है जो सड़क से लेकर आगे का हिस्सा छोड़ना होता है, वो अलग अलग। अरे बना ना, मैं कह रहा हूं नहीं बनना था, बना। आज आप परिभाषा दे रहे हैं, जिस दिन ये केस दर्ज हुआ और जिस दिन अवैध निर्माण की बात आई, पहले दिन तोड़ देना था, हटाओ रे, नहीं रखेंगे हम इसको, खत्म हो जाती बात। कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, उनकी आज तारीफ। मुझे तो लगता है कि ओम बिरला साहब को सम्मानित करना चाहिए, उनको बुलाकर लोकसभा के अंदर कि हमारे पास एक ऐसा भी सांसद है। राकेश त्रिपाठी अब ये मांग करेंगे कि संसद में एक स्पेशल सेशन बुलाइए कि उसमें जियाउर रहमान बर्का का सम्मान हो कि उन्होंने अपना अवैध निर्माण, जिस पर पहले अड़े हुए थे, जिस पर इनकी पार्टी कह रही थी कि नहीं साहब ये तो मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, एक मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बना देना चाहिए। इनकी पार्टी के नेता कह चुके हैं अब एक सम्मान सेशन होना चाहिए जियाउर रहमान बर्का के लिए। बिरला को सम्मानित करना चाहिए। देखिए राकेश जी, चोरी और सीनाजोरी क्या होती है ना, वही दिखाई पड़ रही है। मतलब शर्म से सर गड़ जाना चाहिए। लॉ मेकर हो आप, बिजली की चोरी करोगे, जमीनों पर अतिक्रमण करोगे, और आप लॉ मेकर हो। आपके वालिद भी लॉ मेकर रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं ये जियाउर रहमान बर्क। लॉ मेकर होकर के आपको आदर्श उदाहरण रखना चाहिए। सामान्य नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो आदर्श उदाहरण रखें, और कम से कम देश की सबसे बड़ी पंचायत तक बैठने वाले लोग इस प्रकार का आचरण रखें कि वो बिजली चोरी करेंगे, वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद जब सरकार कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई के दबाव में आकर के आपको अगर हटाना पड़ेगा तो कैसे पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके बेशर्मी से इस बात का बचाव करेंगे कि उन्होंने आदर्श उदाहरण रखा है। अरे वो कोई सत्याग्रह करते हुए कोई जेल नहीं गए या कोई उन्होंने सविनय अवज्ञा नहीं किया है। अरे भाई वो चोरी कर रहे थे, जमीन की चोरी कर रहे थे, बिजली की चोरी कर रहे थे, और दिन दहाड़े पकड़े गए हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में पकड़े गए हैं। हर प्रकार के प्रयत्न किए हैं आपने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि कैसे अपने आप को बचा लिया जाए। लेकिन जब देख लिया कि कहीं से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है तो आपको अपना हथौड़ा खुद चलाना पड़ा अपने ऊपर। और आज कम से कम आपके पास अवसर था, आप शर्मिंदगी के साथ आते, कह देते कि हां गलती हुई है, स्वीकार कर लेते कि हां गलती हुई है, देश की जनता आपको माफ कर देती है। लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार
स्वीकार करने की बजाय बेशर्मी से उसको भी बता रहे हैं कि हमको मेडल दे देना चाहिए। बेशर्मी का तो मेडल निश्चित तौर पर मिल जाना चाहिए इनके नेताओं को भी और ऐसे प्रवक्ताओं को भी जो ऐसी बातों को भी बेशर्मी से आकर के सीना ठोक के बता रहे हैं कि हाँ बहुत बड़ी उपलब्धि की है, हमारे सांसद ने जमीन कब्जा कर ली थी, बहुत बड़ी उपलब्धि की है, हमारे सांसद ने बिजली की चोरी की थी। क्या क्या चीजें आपके नेताओं ने नहीं, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जमीन चोरी, टोटी चोरी, क्या क्या करते हैं आपके नेता। ये क्या आपने चरित्र ला करके रख दिया है। आप जनता के बीच में नुमाइंदे हैं, आदर्श रखने का काम नेता करता है, जैसा नेता करता है। तारिक भाई जवाब दीजिए, राकेश त्रिपाठी की बात का जवाब दीजिए। मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं, उनकी बात का जवाब दीजिए। एक चीज बस ऐड कर देता हूं, जो ये स्पेशल सेशन आप चाह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क के सम्मान के लिए बुला दिया जाए, तो उसमें क्या यह भी चर्चा होगी कि 1,91,00,000 की बिजली चोरी कैसे हुई, मीटर में हेरा फेरी कैसे हुई, जीरो रीडिंग तक कैसे पहुंचा बिजली का मीटर जो है, क्या यह भी चर्चा होगी? यह भी चर्चा होगी कि संभल दंगे में मास्टरमाइंड की बात कैसे फोन पर उकसाया? मुझे उस दूसरे आदमी का नाम बताइए अभी, आप ढूंढ के अपनी पूरी टीम को एक काम पे लगा दीजिए, जिसके खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो, उसने अपनी मर्जी से उसको हटा लिया। इसके लिए कहावत है, लगिए बीच में बोलिए। कहावत है तारिक भाई, मैं नहीं जाना चाहता हूं। चल रहा था क्या? तो या तो पहले दिन मान लिए होते, जिस दिन चिड़िया हटाई गई थी बुलडोजर से, उस दिन तो कहा जा रहा था आपकी पार्टी के नेता, मैं नाम ले रहा हूं, अमीक जमई की बाइट हमने चलाई थी शो में कि मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बना देना चाहिए। अब नहीं समझ में आया था कि मान लेते हैं, बात खत्म हो जाती उसी दिन, नहीं पहुंचती आज। डिबेट अमीक जमई पे ही रख लेते आज, काहे के लिए उस पे रखा है? मुझे या तो जवाब देने दीजिए, बोलिए, जवाब लीजिए। अमीक जमई पे रख लो ना डिबेट, मैं भाग नहीं रहा हूं किसी चीज से, मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ चैलेंज कर रहा हूं, खुला चैलेंज। दूसरे जनप्रतिनिधि का नाम बताओ मुझे, बीच में नहीं चाचा, अभी बोलिएगा। उस दूसरे जनप्रतिनिधि का नाम बताइए राकेश भाई, हाथ जोड़कर मैं इनके बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, लेके आओ उसका नाम, जिसमें कोर्ट और हायर कोर्ट में नहीं गए, एसडीएम एडीएम कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर किया है, सबसे निचली अदालत है, और ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट तक बीच में 6 अदालत नहीं, कोई कहीं नहीं गया। कहा गया भाई गलती है, चलिए हमने तोड़ दिया। दूसरा तो पहले गलती मानिए तो तारिक खान, आप मानिए तो कि हमको नहीं बनाना चाहिए था। आप उस जनप्रतिनिधि का नाम बताइए जिसने, पहले आप मानिए की गलती हुई, पहले आप मानिए कि सड़क से नाली पर सीढ़ी बना के गलती हुई, सिर्फ इसलिए बना कि साहब सांसद है सपा के, है किसी और की औकात इतनी, उस पूरी गली में देखिए किसी की सीढ़ी बनी है क्या, इतना घर किसी का आगे बढ़ के बना है क्या? ये उदाहरण, और सिर्फ सांसद नहीं तारिक खान, एक चीज और ऐड कर रहा हूं, सिर्फ सांसद नहीं, 3-4 दिन पहले की घटना है, 3.5 बीघा जमीन कम नहीं होती है, 3.5 बीघा जमीन आपकी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की कब्जा मुक्त करवाई गई है, बाउंड्री बनाकर अपने बाग में मिला लिया था। वो तो एक अलग मुहिम आप लोग चला रहे हैं समाजवादियों को परेशान करने के लिए। बहरहाल अभी शफीकुर रहमान बर्क साहब का सम्मान होना चाहिए, पार्लियामेंट में बुलाकर उनका अलग रहमान बर्क का नाम जियाउर रहमान बर्क होगा भाई, अरे नाम जियाउर रहमान बर्क साहब का सम्मान होना चाहिए। अच्छा पोता पैदा किया, उनका भी होना चाहिए कि हाँ, उनका भी करिए, कई बार सांसद भी करा देना चाहिए। हमें हाँ, भाजपा हमें एमपी बना दे तो हम भी लोकसभा में पहुंच जाएंगे, आप बना दीजिए। अरे आपसे टिकट मांग रहे हैं भाई राकेश त्रिपाठी, तारिक खान आपसे टिकट मांग रहे हैं, आपकी पार्टी में जाना चाहते हैं, इतना सम्मान कराना चाहते हैं, हमें एमपी बना दे अपनी तरफ से। आज जनाब बहुत बहके से नजर आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है तारिक भाई को आज क्या हो गया है, क्या ऐसा संकट होता है। कई बार जब इस तरह की गलतियां होती हैं, कोई तर्क नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, तो आदमी कुछ भी आए बाएं साएं कहने लगता है। अब वो भाजपा से सांसद बनने की अपेक्षा करने की, भाजपा उनको सांसद बना दे। हाँ, आप तौबा करके आइए अपने गुनाहों की, ये कहिए कि समाजवादी पार्टी में रह करके जो मैंने गुनाह किए हैं, अपने नेताओं के तमाम कुकर्मों को हमने जो बचाने का प्रयास किया है, मैं तौबा करता हूं। आप पवित्र मन से आइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को स्वीकार कर लीजिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत भी करेगी, और कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय तक काम करिए, पार्टी हो सकता है अवसर भी देगी, बहुत सारे लोगों को दिया है अवसर, लेकिन ये तौबा तो करिए पहले। ये मानिए ना, समाजवादी पार्टी में जो तमाम ये भूमाफिया है, ये जो शराब माफिया है, ये जो तमाम प्रकार के अलग अलग पापाचार दुराचार करने वाले नेता है ना, उनसे पहले अपने आप के गुनाहों की तौबा तो करिए। 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड लीजिए। आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, एक पुलिस वाले ने आपको सड़क पे डांट दिया था, आपको तो कुछ दिया नहीं सरकार, हमको क्या देंगे, रहन दीजिए। मुझे याद है सड़क पे एक पुलिस वाले ने, हम पाने के लिए आए नहीं है, अरे हम पाने के लिए आए नहीं, सामान्य कार्यकर्ता को बैठा दिया, आज देश भर के सामने पहचान बना दी। देखिए बड़ी बात होती है, अब आपकी अपेक्षा सांसद विधायक बनने की खाली है,
अरे पहले आपका तो नंबर आए, हम लोग तो है ही नहीं आपके पार्टी में, आप लोग अच्छा रुकिए, मैं डिबेट को आगे लेकर चलता हूं। अश्विनी भाई भी हंस रहे हैं, शांतनु जी भी हंस रहे हैं, पवन राव अम्बेडकर थोड़ा सा सीरियस है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन शांतनु भाई, ये डर है, ये टिकट वाली ख्वाहिश तारिक खान की यहां पर आ जाए, जहां टिकट मिल जाए वहीं चल देंगे भाई, कोई तो सांसद बनाओ, कोई सांसद ही नहीं बना रहा, विधायक भी पता नहीं अभी तारिक भाई को कोई ऑफर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइए। लेकिन एक सीरियस नोट इस बात के साथ कि ये बुलडोजर का डर है कि भाई अगर बुलडोजर आता तो सियासी बदनामी ज्यादा होती है, इसलिए बुलडोजर के आने से पहले तोड़ दो अपना अवैध निर्माण खुद ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप इससे समझ सकते हैं कि जब 2017 से पहले इनकी सरकार रही होगी तो क्या होता होगा। ये तो आलम तब है जब इनकी सरकार रही है। एक डिबेट में कुछ दिनों पहले एक बड़े एंकर को बोल दिया था सुनील साजन ने कि अगर हमारी सरकार होती, तो एंकर को बोला था, बड़े एंकर को, अमीश देवगन को, कि आपको स्टूडियो से उठवा लेते। मुझसे बोला फिर, अरे देखिए आप गुप्ता जी लिखते पढ़ते बहुत हैं, आप अगर बातों से समझे ना, तरीके हमारे पास और भी हैं। ये तो आप बोल रहे हैं। तो जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, आजम खान जेल में बंद है, जो मंत्री हुआ करते थे, भूमाफिया आजम खान बोलता हूं मैं उनके ऊपर, मतलब उन्होंने नसूल की जमीन खा गए, SC ST की जमीन खा गए, किसानों की जमीन खा गए। तो इनके लिए बड़ी कॉमन बात है। इनका कोई सांसद, इनके जो दादा जान थे वो तो तालिबान के समर्थक थे, बोलते थे खुला तालिबान के समर्थन में बोला करते थे। और अब पता लगा पोते क्या कर रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं, जमीनें हड़प रहे हैं। जब पता लगा कि अब तो बल्कि टीवी पे बुलडोजर आएगा, तोड़ के जाएगा, मैं चुपचाप पीछे से हटा लूं। भाई योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 साल में 70-80 हजार एकड़ जमीन को वापस लिया है अलग अलग लोगों से। जो हमारे पुराने DGP है, उन्होंने कहा है कि ही इज द लीक्वा ऑफ यूपी। लीक्वा जिन्होंने सिंगापुर एस्टैब्लिश किया था, उनके स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर को पूरी दुनिया मानती है पॉलिसी के वर्ड में, उन्होंने लीक्वा से कंपेयर किया योगी आदित्यनाथ को। तो भाई जमीन चाहे किसी की भी, कोई भी हत्या आएगा। अब ये तो गाते रहेंगे मुसलमान की तोड़ दी, मुसलमान की तोड़ दी। भाई मुसलमान ने चुराई भी तो, आप देखिए ना भाई, आपके सांसद तक तो चोरी कर रहे, फिर क्यों आपकी जमात पे इल्जाम नहीं लगेगा? ठीक, आपके सांसद ही ऐसा अश्विनी जी आप क्यों हंस रहे हैं भाई लगातार? एक तो कहावत इन लोगों के समय बीजेपी आरोप लगाती थी कि जिधर प्लॉट देखो उधर ही कब्जा लिया। वो पोल पट्टी खुल रही है, अतीक वाला प्लॉट जो कब्जा था वो वहां कई गरीबों के घर बन गए, यहां संभल के सांसद विधायक दोनों ने कब्जा करके रखा हुआ था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंदिरों पे कब्जा, मंदिरों के तोड़, कुएं बंद, वो तो अच्छा है, मतलब हम सैल्यूट करना चाहूंगा। ये टिकट जरूर चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से उन्होंने रूपरेखा बदली है योगी आदित्यनाथ के निर्देश में, ठीक पिछले कुछ सालों में। भाई जरा अश्विनी जी को सुनिए, कुछ कह रहे हैं तारिक खान की ख्वाहिश पर, टिकट वाली ख्वाहिश पर। मुझे लगता है जिस हिसाब से शांतनु जी कसीदा गढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के, मुझे लगता है ये टिकट के जरूर आक्षी हैं, इनको टिकट के जरूर उम्मीद लगी बैठी होगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि दूसरों के तो ख्वाबों की भी लेते हैं तलाशी। शांतनु जी मैंने आपको सुना, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा मेरा बोलने का टाइम है कि दूसरों के तो ख्वाब की भी लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अरे सबसे बड़ी चोर भारतीय जनता पार्टी, जो वोट चोरी करके संसद भवन में बैठी हुई है, पार्लियामेंट चला रही है, वो चोरी की बात कर रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर सारे नेता उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अभी राकेश पांडे जी एक प्रोसेस बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर ऐसे करो, फिर काम करो। कुछ नहीं करना साहब, वॉशिंग मशीन में आना है, धुल जाना है, और आपके 30 से 40% नेता जो है ऐसे वॉशिंग मशीन धुल के आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। सो आप लोग करप्शन और चोरी की बातें ना करें, वही बेहतर होगा। रही बात इलीगल कंस्ट्रक्शन की, बुलडोजर राज की, मुझे लगता है ये असंवैधानिक होता है जब देश बुलडोजर से चलता है, ना कि संविधान एंड लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। और रही बात डबल इंजन की, मुझे लगता है कि ट्रेन के दोनों इंजन अलग अलग साइड में लगे हैं, इसीलिए बिल्कुल असंवैधानिक। मतलब पूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है, नोटिस गया, नोटिस का जवाब ठीक से नहीं आया, फिर नोटिस गया, फिर SDM ने फैसला दिया, फिर 1 महीने का टाइम भी दिया कि 1 महीने में हटा लो, नहीं तो हम बुलडोजर लेकर आएंगे और ऊपर से बुलडोजर का खर्चा भी वसूलेंगे। इसमें असंवैधानिक क्या है? राकेश जी मैं बोल रहा हूं, इन जनरल जो बुलडोजर राज चल रहा है, इन जनरल नहीं, बाबा का इन जनरल नहीं। अगर आप इन जनरल की बातचीत करते हैं तो एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। अश्विनी मिश्रा, अगर आपको इन जनरल बातचीत करना है, नहीं रुक जाइए, अगर आपको इन जनरल बातचीत करना है, तस्वीर रखिए रायबरेली की, आपको इन जनरल करना है ना बात, तो मैं इन जनरल पर आता हूं, आपके हिस्से से आता हूं। ये तस्वीर देखिए, रायबरेली में राहुल गांधी पहुंचे हैं, वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर में बीचों बीच ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर लगाई गई है, मतलब ऐसा रेखांकित किया गया है। इसमें राहुल गांधी जी ब्रह्मा जी के तौर पर दिखाए गए हैं, एक और तेजस्वी यादव हैं श्री विष्णु के तौर पर, दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं, वो हैं भगवान शिव के तौर पर उनको दिखाया गया है।
तो इन जनरल बातचीत तो राम मंदिर का विरोध आप करेंगे, आप पोस्टर में त्रिदेव भी आप लोग दिखाएंगे, तो आइए इन जनरल करिए फिर। राकेश जी, पांडे जी, अगर राम की बात करनी है, मैं आपसे अभी बैठ के बात करता हूं। हमने राम का विरोध कभी नहीं किया। राम सर्व संपन्न है, सर्वगुण है, सर्वव्यापी है। बात निर्गुण भगवान, सगुण भगवान की होती है। राम की बात का विरोध कभी नहीं था। विरोध था जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, वो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का इवेंट बना दिया, सिर्फ उसका विरोध था। और निर्गुण सगुण पर ज्ञान लेना होगा। आप राम का विषय लेकर के आए नहीं, महात्मा को बुला लूंगा, विषय लेके आए ना, उससे मैं जान लूंगा कि निर्गुण रूप क्या होता है, सगुण रूप क्या होता है। राम का विषय लेकिन राम मंदिर को लेकर आपने जैसे पॉलिटिक्स की, इस पोस्टर की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं तो राम का विषय लेके नहीं आया। अरे तो इस पोस्टर, मैंने ये पोस्टर लगा दिया, आपकी पार्टी के नेता ने पोस्टर लगाया। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू। पांडे जी, मैं जवाब दूं आपकी बात? बोलिए बोलिए। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का प्यार है सभी हिंदू धर्म के, और हिंदू धर्म हमारे मान्यताएं होती हैं, हमारे हिंदू धर्म में मान्यताएं होती हैं। एक ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके अपने अपने एक नियमानुसार श्रद्धा है लोगों की, भक्त लोग हैं। जब मोदी जी को साक्षात भगवान बोलते हैं, नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं, तब तो आप ऐसी डिबेट नहीं करते। मोदी जी तो खुद बोलते हैं, राहुल गांधी जी तो नहीं पोस्टर लगाया, ये उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाया। लेकिन जब मोदी जी बोलते हैं कि मैं खुद नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं जन्म नहीं लिया हूं, तब तो कोई डिबेट नहीं होती उस चीज पे। राकेश त्रिपाठी, अपना आपको भगवान राम से और किन भगवानों से कंपेयर करते हैं। राम मंदिर का विरोध नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टिप्पणियां करेंगे, लेकिन साहब ऐसे पोस्टर लगाने का भी हक हमें है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उन्होंने कोट किया है, इसका रिप्लाई करिए। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह का पोस्टर लगाया जाता है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। आप हिंदू भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं, आप त्रिदेव के बराबर तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, अंकन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने की चेष्टा करते हो, रामचरितमानस को फाड़ने फूकने के लिए उनकी पार्टी के नेता वकालत करते हो, ऐसे लोग, उनके अंदर अगर भगवान को निरूपित करने का प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह अपमान है, किसी और कुछ नहीं है। ये इस निंदा का कानून अगर भारत के भीतर होता ना, तो ऐसे लोगों को फांसी पर टांग दिया जाता जो लोग ऐसे पोस्टर लगा करके उसकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन भारत में इस निंदा का कोई कानून नहीं है, और जिसके मन में जो आता है वो आकर के कह देता है। हिम्मत नहीं होगी अभी तारिक खान के मजहब के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करे, न जाने क्यों अब तक गुस्ताखे नबी की एक सजा, ऐसे वाले नारे तुरंत लहराने लगेंगे। लेकिन हिंदू है, सहिष्णु है, उदार है, जितना चाहे उतने हिसाब से अपमानित कर ले। इस तरह के अपमान के मसले पर हिंदू मुस्लिम पे पांडे जी, हिंदू, मैं भी हिंदू हूं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं हिंदू की नहीं हूं, आपके सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। हिंदुओं के कोई आप रखवाले नहीं है। हिंदू जो है, हिंदुस्तान जो है हजारों सालों से, भारतीय जनता पार्टी को 45 साल हुए हैं। आप हिंदू का सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप हिंदू का सर्टिफिकेट मत दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं बनता हिंदू का सर्टिफिकेट देने का। आपने हिंदुओं का जितना नुकसान किया है, हिंदू हमेशा ऐसे मसलों पर राजनीति मत करिए। मैंने आप भगवान सबके लिए है, कौन सी गाली दी भगवान के भीतर इस प्रकार का निरूपण करके आप भगवान की चित्रों से तुलना करेंगे। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से करते हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, और ऐसे मामलों पर बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इतना नुकसान हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी ने किया, बेशर्मी कि हद है तमाशे की। शर्म नहीं आती? आप हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं को गुमराह करते हैं। अश्विनी मिश्रा, थोड़ा तथ्यात्मक बात क्या करो। क्या मतलब है नाथूराम गोडसे का? क्या मतलब है नाथूराम गोडसे का? किसका सरोकार है नाथूराम गोडसे से? किसका सरोकार है नाथूराम गोडसे से? नाथूराम गोडसे की वकालत आप करते हो? ये कांग्रेसी है जो नाथूराम गोडसे की वकालत करते हैं। भारतीय जनता बेशर्मी से आकर के कोई भी तर्क करने लगेंगे, आकर के विषय को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। अरे आकर के स्वीकार करिए कि जियाउर रहमान बर्क ने आज जो भूमाफिया के तौर पर काम किया था, उसकी निंदा करनी चाहिए आपको। हिंदुओं को रेडिकलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपकी इतिहास की जानकारी भी शून्य है, आपके धर्म की जानकारी भी शून्य है, आपकी सामाजिक जानकारी भी शून्य है, आपका राजनीतिक ज्ञान भी शून्य है, और इसी नाते आज उत्तर प्रदेश में आप शून्य के अवस्था में खड़े हैं। आप इसलिए उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ता हूं, इसलिए मैं अंबेडकर भाई के पास, मैं अंबेडकर जी के पास चलता हूं। सुनिए अश्विनी मिश्रा, आप कह रहे हैं हिंदुओं को रेडिकलाइज करने का काम, तो पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए जो आप थोड़ी देर पहले, अरे सुनिए अश्विनी मिश्रा, जो थोड़ी देर पहले आप बीजेपी को नसीहत दे रहे थे कि अपने गिरबान में जाके, तो थोड़ा अपने गिरबान में झांकिए, थोड़ा अपने नेताओं के बयान पर गौर फरमाइए। सैफरन टेररिज्म का नाम किसको रेडिकलाइज करने के लिए लाया गया था? भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया, ये किसको रेडिकलाइज करने के लिए था? तो थोड़ा अपने गिरबान में झांकिए अगर दूसरों को सलाह दे रहे हैं तो, और कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी। डॉक्टर पवन अम्बेडकर, एक मिनट रुक जाइए, अभी पवन जी 20 मिनट से वेट कर रहे हैं, रुक जाइए। पवन जी, आप बड़े सीरियस थे भाई, ये क्या बुलडोजर की हनक ठीक लग रही है आपको?
क्योंकि 1 महीने की डेडलाइन थी कि 12 अगस्त को फैसला, 12-11 सितंबर तक अगर नहीं हटाए तो बुलडोजर पहुंचता था, कोई विकल्प तो था नहीं। अब भले तारिक खान आंख मसल ले डिबेट के बीच में। राकेश साहब बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 के बाद से ऐसा लगता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है, पहली बार। 2017 के बाद से लेकर के आज 2025 चल रहा है, 8 वर्ष हो चुके हैं। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चले हैं वो बुलडोजर गैर कानूनी रहे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया और रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई। और आज अगर हम एक डिबेट कर रहे हैं ना, इसके 2 पहलू हैं, क्योंकि कारण इसका यह है कि इस बात को भी रखना जरूरी है कि अगर आज हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं तो एक मुसलमान व्यक्ति है जो इस देश में एक लाइन खींची जा रही है ना, धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान। अगर यहाँ पर वर्ग की जगह पर कोई और होता तो शायद आज ये डिबेट यहाँ नहीं हो रही होती। इस बात को भी समझना चाहिए। और बहुत सारी बातें आई, और बर्क साहब का, क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं ना ही बात रखता हूं, लेकिन जो संवैधानिक बात यह है कि पहली बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है। अभी यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता साहब जो है बिजली चोरी की बात कर रहे थे और शांतनु साहब और आदर्शवादी बातें कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में विधानसभा में 111 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जो आपराधिक जो है उनके ऊपर जो है आरोप लगे हैं। 90 ऐसे विधायक हैं जो संगीन आपराधिक मुकदमे उन पर चल रहे हैं। शांतनु साहब, आप मेरे साथ उत्तर प्रदेश घूमिए, भाजपा के ऐसे ऐसे मठाधीश हैं जिनके घर में जाने पर पुलिस जो है ना कदम पीछे हटा लेती है। बिजली चोरी तो सालों से चल रही है, उनके घरों में ट्रांसफार्मर रखे हैं। किसी भी बिजली विभाग के अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इन जो विधायक है, तथाकथित विधायक, और ये जो बाहुबली हैं जो मुस्लिम नहीं है, उनके घरों में जाकर के ड्योढ़ी पर जो है ना नतमस्तक होते हैं ये बिजली विभाग के अधिकारी और ये पुलिस। किसी के अंदर साहस नहीं है। मानता हूं कि अगर बर्क साहब ने बिजली चोरी की है या किसी तरह से कोई अतिक्रमण किया है तो जो संवैधानिक लॉ है, जो कानून है, उसके तहत कार्रवाई करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो भूमाफिया बने बैठे हुए एक बात मुझे बता दीजिए, पर कार्रवाई सुनिए, क्या बिजली? राकेश त्रिपाठी और शांतनु जी दोनों आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, आप बर्क के साथ हैं कि बर्क के विरोध में? एक और आप कह रहे हैं ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ, दूसरी और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया गया, तीसरी और आप कह रहे हैं बर्क है इसलिए चर्चा हो रही है। आपकी लाइन क्या है? नहीं, हमारी लाइन है संवैधानिक। हमने कहा कि इस देश में संविधान का राज होना चाहिए। बर्क साहब जो अरे तो अगर संविधान का राज होना चाहिए और संविधान का राज है, होना नहीं चाहिए है, और आपके हिसाब से ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ तो उसमें बर्क के मुसलमान होने का क्या लेना देना है? मैं फिर इसी पर आपसे मैं सवाल पूछ दूंगा कि आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है इसलिए आपको बर्क में सिर्फ मुस्लिम दिखता है, इसलिए अतीक में जाकर आपको सिर्फ मुस्लिम दिखा था, मुख्तार में आपको मुस्लिम दिखता था। मैं आपकी बात को कंडेम करता हूं। कंडेम करते रहिए, अरे करते रहिए कंडेम, आप करते रहिए पवन राव अम्बेडकर कंडेम, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन कमीशन आप पहले कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ, फिर आप कह रहे हैं कि बर्क मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया गया। तो भाई एक ही बात हो सकती है कि या तो ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ और या तो मुस्लिम है तो टारगेट हुआ। और अगर तीसरी लाइन आप ये खींचना चाहते हैं कि चूंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए था कि क्योंकि वो मुस्लिम है, यानी आप एक वर्ग विशेष के लिए संविधान के इतर व्यवस्था चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं तो आपकी ये चाहत आपको मुबारक हो। हिंदुस्तान में ये होने वाला नहीं है। पवन राव अम्बेडकर ये कान खोल कर सुन लीजिए, और आप कंडेम करते रहिए, उस कंडेमनेशन का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राकेश साहब, उत्तर प्रदेश के 3 उदाहरण सुना देता हूं। कुकरेल नाले के मैं आपकी पार्टी के 10 उदाहरण सुना दूं। पवन राव अम्बेडकर जी, आपकी पार्टी के 10 उदाहरण सुना दूं। तलवारों के दम पर शासन किया, पीछे हाथ बांध कर बैठे रहे हमारे हुजूरों के सामने, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और पता नहीं क्या क्या आपकी पार्टी के उदाहरण में सुनाऊं। तो मैं नहीं उधर डिबेट लेकर जाना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे, सुनिए फिर रिप्लाई करिएगा, फिर शांतनु जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं राकेश साहब, इस सवाल का जवाब पवन राव अम्बेडकर ने कहा कि उनका नाम बर्क नहीं होता तो शायद ये कार्रवाई नहीं होती। संकट ये है ना कि मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ ना तो उन्होंने कहा कि यादव था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया। विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी तो उन्होंने कहा दुबे था इसलिए विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। ये हर अपराधी की जाति का देखना, हर अपराध में उसको विक्टिम बना करके देखना, ये आप कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इक्विटी बिफोर लॉ
की बात करती है और रूल ऑफ लॉ को पालन करने का काम कर रही है। हमने इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। और आपने पौनराव अम्बेडकर आपने कहा ना कि भाजपा के विधायकों के यहाँ कि बिजली विभाग के लोग जाकर के उनके कदम चूमते हैं। मैं आपको चुनौती देकर कह रहा हूं, पवन राव अम्बेडकर, बड़बोलापन बंद करो। एक विधायक का नाम बताओ, एक विधायक का नाम बताओ जिस विधायक ने बिजली चोरी की है, जिस विधायक के घर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप विधायक का नाम बताओ वरना माफी मांगो। पवन राव अम्बेडकर जनरलाइज करके आरोप लगा करके भागने की कोशिश मत करो, ये केजरीवाल बनने की कोशिश मत करो। आप नाम बताओ किस विधायक ने बिजली चोरी की है, नाम बताओ विधायक का, वरना माफी मांगो सार्वजनिक तौर पर। बिल्कुल प्रमाण सहित दिखा देता हूं, आप आइए। अरे बताओ, नाम बताओ भाई, देश देख लेगा अपने आप, जनता अपने आप देख लेगी। नाम बताओ आप, देश क्या? अरे नाम बताओ पवन राव अम्बेडकर। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या? भूल गए क्या? आप भूल गए क्या कौन सा नाम है? विधायक का नाम बताइए, सांसद का नाम बताइए। आप भाजपा के विधायक सांसद का नाम बताइए जो कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पीड़ित। आइए आप, अरे बताओ ना, नाम बताओ पवन राव अम्बेडकर। भूल गए क्या? यही कहता हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के केस हो आप अभी आरोप लगाते समय बहुत दमखम के साथ आरोप लगा रहे थे, भाजपा के विधायक है, भाजपा के विधायक चोरी कर रहे हैं। नाम बताओ भाजपा के विधायक का, नाम बताओ भाजपा के विधायक का, किस विधायक ने चोरी की? मैं आता हूं बीच में, राकेश त्रिपाठी, मैं आता हूं बीच में। एक मिनट पवन राव अम्बेडकर सुनिए, पवन राव अम्बेडकर सुनिए, पवन राव अम्बेडकर सुनिए सर। मैं जानबूझकर बीच में नहीं आया था। सुनिए पवन राव अम्बेडकर, मैं हमेशा जो बात कहता हूं वो फैक्ट्स के आधार पर कहता हूं, बिना फैक्ट के कुछ कहता नहीं हूं। और मेरे सामने कोई बात करे तो फैक्ट की बात करे। अब राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि आप इनके कोई सांसद विधायक का नाम बताइए जिस पर बिजली चोरी और जिस तरीके से वर्क पर आरोप लगे हैं। आप जितना समय कहेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन आप नाम बताइए। मैं ये काउंटडाउन ऑन कर देता हूं, सिर्फ आप बोलेंगे और कोई नहीं। राकेश साहब आप सुनिए, अगर राकेश साहब के पास अगर साहस नाम जिसके घर में ट्रांसफार्मर लगा है, नाम सुना, जिसने बिजली चोरी की और कितने की चोरी की, नाम लीजिए। आप आइए ना, मैं आइए कहां से भाई? डिबेट में बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना, फिर बोलना चाहिए था कि आइए मैं दिखाऊंगा। नाम लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस है, उत्तर प्रदेश शासन के अंदर। अरे भैया आप अपना साहस दिखाइए नाम लेकर। कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आप अपना साहस दिखाइए नाम लेकर। पवन राव अम्बेडकर 35-40 सेकंड हो गए। कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। पवन राव अम्बेडकर नाम लीजिए ना, देश भी देखेगा अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो। डरपोक, कमजोर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये अरे फिर रायबरेली आइए, माफी मांगे। का उदाहरण देता हूँ, रायबरेली का उदाहरण देता हूँ। हरचंदपुर में भूमाफिया है। नाम लीजिए, नाम किस सांसद विधायक ने बिजली चोरी की है? अवैध निर्माण किया, ताल ठोक के किया, किस बीजेपी सांसद? अरे नाम लीजिए, मुकदमा भी होगा मानहानि का। करता हूँ, रायबरेली की विधानसभा हरचंदपुर, वहाँ भूमाफियाओं का वहाँ पर। अरे ऐसे नाम न लीजिए, फिर तय कर लीजिए कि भूमाफिया या बीजेपी के नेता और विधायक पार्टी के लोग हैं। अब ये देखिए, रुक जाइए पवन अम्बेडकर, 1 मिनट 15 सेकेंड। अब मैं काउंटडाउन मैंने बंद कर दिया। अब रुक जाइए, रुकिए पवन अम्बेडकर, हो गया सर, आप हवाई बातें कर रहे थे, देश ने देख लिया। अब 1 मिनट 17 सेकंड हो गए। 1 मिनट 17 सेकंड में पवन राव अम्बेडकर ये नहीं बता पाए कि बीजेपी के नेता विधायक को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि बिजली चोरी किया, अवैध निर्माण किया है, किसके घर में ट्रांसफार्मर लगा है, तो नाम ले लेना चाहिए था। अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं तो आगे राकेश त्रिपाठी देखेंगे कि आपसे कैसे निपटना है, नहीं निपटना है। चलिए, अब शांतनु गुप्ता आप कुछ कहना चाह रहे थे, रिप्लाई करना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए राकेश भाई, हम डिबेटों में अक्सर देखते हैं लोग इल्जाम लगाते हैं और भाग जाते हैं, और ये बड़ा आसान सा तरीका है। आपने अच्छा करा उनको पुल करा। डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा भाई राकेश जी का कुर्ता बड़ा सुंदर था, कीचड़ फेंकते रहो कभी तो चिपकेगी। जैसे ही आपने नाम पूछा, भाई आपके तो आका बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे कितने भूमाफिया जो भाजपा के जिन्होंने बिजली चोरी करी है, जिन्होंने भूमाफिया है, उनके खिलाफ केस करिए, एक तो केस करिए। इतना तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म करेंगे ना आप तो। AIMM चुनाव उत्तर प्रदेश में आपने कितने केस करे, आपने कितने DM को विज्ञापन दिए, आपने कितने SP को कहां रिपोर्ट लिखवाई, केवल चैनल में बिना नाम के। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? आप किसी के नाम पे एक पार्टी है जिसकी सरकार है यहाँ पे, जिसकी सरकार है दिल्ली में, आपने बोल, आपके पास इल्जाम है तो बिल्कुल लगाइए, नाम लेके लगाइए, बताइए कौन सी जमीन कहाँ पे, बिजली का बिल, उसका बिल दिखाइए, थोड़ी तो मेहनत करिए। आपने समोसा खाया और डिबेट पे आ गए, आपको कुछ पर्ची मिली, आपने डिबेट में पढ़ दी। ये क्या तरीका है? नेशनल चैनल आपके पान की दुकान नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की है, ये नेशनल चैनल टाइम्स नाउ का। आपने कुछ भी बोल दिया, आपने कहा बिक गया तो बिक गया, आपने कहा बिक गया तो बिक गया, कोई सुन लेगा। हर चैनल पे नहीं हुआ ऐसा, ये पॉडकास्ट नहीं चल रहा है। अच्छा करा आपने राकेश जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल दिखा दिया पंडित जी। नहीं, एक मिनट, अरे सुनिए पवन राव अम्बेडकर जी, मत किसी को टैगिंग क्या करें भाई। आप शांतनु गुप्ता को कह रहे हैं कि वो चमचागिरी कर रहे हैं, मतलब आपसे सबूत किसी ने मांग लिया, मैंने आपको समय दे दिया एक्सपोज करने के लिए बीजेपी को, आप ऐसे कहते हैं हमको बोलने का समय नहीं दे रहे हैं। अरे बिजली का बिल दिखा देते,
किस नेता के घर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, नाम लेकर दिखा देते भाई, इसी देश देखता। फिर राकेश त्रिपाठी से कहा जाता कार्रवाई करिए, नहीं कार्रवाई करते तो बीजेपी एक्सपोज होती है। आप एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं। अब तारिक खान, राकेश साहब को मैं चुनौती दे रहा हूं। तो चुनौती देते रहिए, चुनौती देते रहिए। यहां पर एक चुनौती आप मीट नहीं कर पाए। अब तारिक खान, आंख वाँख आपने मसल लिया हो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए हो तारिक भाई, तो आप बताइए। यहां तो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई बर्क मुस्लिम है, ये तो यहां भी इनडायरेक्टली कह गए। उधर अश्विनी मिश्रा का एक अलग सुर है। आप कह रहे हैं ये दरअसल, मैं आपको एक चीज पर छोड़ रहा हूं, ये दरअसल आप कह रहे हैं ना कि सम्मान देना चाहिए, स्पेशल सेशन होना चाहिए। भाई ये डर में हुआ है, और क्यों डर में? क्योंकि 1 महीने की डेडलाइन थी, नहीं तो बुलडोजर चलता वहां पे। 20-30 सेकंड दीजिए। ये देखिए, ये भगवान विष्णु के अवतार में मोदी जी हैं, और मुझे कोई एतराज नहीं है। बीएचयू में इस प्रदर्शनी में इसको लगाया गया, वहां मंत्री भी मौजूद थे, मगर मुझे कोई एतराज है। ये बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस एलडीए ने दिया 2022 में संजय सेठ को। मैं पूरी डिटेल न्यूज आपको भेजूंगा। दिख नहीं रहा, संजय सेठ पढ़ के बता दीजिए, राकेश त्रिपाठी से रिप्लाई लूंगा। पढ़ के बता रहा हूं। संजय सेठ इनकी पार्टी के सांसद हैं। अरे बीच में नहीं, बीच में नहीं भैया, इस तरह की कोई टिप्पणी आपको भैया, बीच में नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी बोलने का 30 सेकंड दे दीजिए राकेश त्रिपाठी, फिर आऊंगा आपके पास। 30 सेकंड दे दीजिए। चुपिए। हजरतगंज जो कि पॉलिटिकल बिल्डिंग रोड शालीमार इमारत अपार्टमेंट के सिलसिले में भेजा गया नोटिस संजय सेठ को, इनकी पार्टी के एमपी है, 2022 में एलडीए ने भेजा। लगभग 10,000 वर्गफीट क्षेत्रफल में बने बेसमेंट सहित 8 तल का निर्माण कराया गया था। जांच के दौरान कोई स्वीकृत, सुनिए, जांच के दौरान कोई स्वीकृत मानचित्र और पूर्णता प्रमाण पत्र आदि नहीं दिखाया गया। इसकी फोटो खींच के मैं अभी आपको नहीं, आपने पढ़ दिया, आपने पढ़ दिया। मैं आपकी बात को, आप एक नाम मान, बात को ट्रांसफर कर रहा हूँ। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, ये संजय सेठ पर सवाल कर रहे हैं आपसे। राकेश त्रिपाठी हो गया। तारिक खान, आपने एक नाम लिया ना, आप आगे बढ़कर राकेश त्रिपाठी। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए क्या है कि अपने ही गिराते हैं नसे मन पर बिजलियां। ये संजय सेठ इनकी पार्टी के नेता हुआ करते थे, तो हो सकता कुछ इलीगलिटी इनकी पार्टी में समन से कराई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 100% उन्होंने रेगुलराइज कराया होगा, समन शुल्क जमा किया होगा, नक्शे को पास कराया होगा। और नहीं कराया हो तो मैं आपको तारिक खान कह रहा हूं, आप इसके लिखित शिकायत दीजिए 100%। अगर संजय सेठ का कोई बिल्डिंग गलत तरीके से बनी हुई है तो निश्चित तौर पर बुलडोजर वहां भी चलेगा। हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। कोई संजय सेठ को किसी प्रकार का कोई। चलिए तारिक खान, एक बात तो राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अगर कंप्लेन नहीं है तो जाकर कंप्लेन दीजिए, अगर आप कार्रवाई चाहते हैं। ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में थे, क्या था नहीं था, लेकिन चलिए मैं कह रहा हूं जाकर कंप्लेन दीजिए। फिर नहीं राकेश त्रिपाठी कार्रवाई होगी तो उनसे फिर पूछिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल के फोटो दिखाकर